अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा फ़्लाइट स्केजुअल से मुतालिक, यानी कि फ़्लाइट का जो शेड्यूल है वो कब से फ़्लाइटें जाएंगी, कौन कौन से एयरपोर्ट से जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी उस हवाले से कर लीजिएगा कि आपके शहर के करीब कौन सा एयरपोर्ट लगता है। और मैं सामान के हवाले से मुकम्मल तफसील बताऊँगा कि वज़न की लिमिट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बता दी है कि आपने कितने किलो का यानी कि बैग तैयार करना है और अपने कितने अरसे पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं। और एयरपोर्ट पर पहुंचने का तरीक़ाकार, फ़्लाइट किस तारीख को जाएगी, किस तारीख को आप वहां पहुंचेंगे और वापसी का क्या शेड्यूल होगा या स्केड्यूल होगा, वो तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में मौजूद हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि जो लोग भी हज की तमन्ना रखते हैं 2024 में और ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब की ये तमन्ना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी कबूल फरमाए और तमाम लोगों को हज की सादत नसीब फरमाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हज फ़्लाइट शेड्यूल की, कि जो पाकिस्तान से पिछले साल कुछ कम शहरों से हज की फ़्लाइट गई थी, यानी कि 2022-2023 में। उसकी बहुत सारी वजूहात थी, कोविड भी उसकी एक रीज़न थी। बट इस साल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि 2024 में इंशाल्लाह पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से हज की फ़्लाइट्स जाएंगी, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, सक्खर, हैदराबाद, ये वो तमाम शहर हैं। तकरीबन ये 10 शहर बनते हैं जहाँ से हज की फ़्लाइट्स जाएंगी। पिछले साल यानी कि 2023 में पेशावर से फ़्लाइट्स नहीं गई थी और पूरे KPK के लोगों को इस्लामाबाद से जाना पड़ा था। बट इस साल हुकूमत ये पूरी कोशिश कर रही है कि हम 10 शहरों से हज की फ़्लाइट्स चलाएं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि रोड टू मक्का का जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि रोड टू मक्का प्लान क्या है। रोड टू मक्का प्लान में ये चीज़ शामिल होती है कि आप जिस एयरपोर्ट से आप लोग जाएंगे, जो आपके शहर के करीब, घर के करीब जो एयरपोर्ट होगा, वहाँ से ही आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। और फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि सऊदी अरब एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आप सिर्फ बस में बैठेंगे माशाल्लाह और अपने होटल पहुँच जाएंगे। आपको किसी लाइन में नहीं लगना, इमिग्रेशन नहीं करवानी, आपको थंबनेल की वेरिफिकेशन नहीं करवानी, आपकी पिक्चर्स नहीं बनेंगी, कोई प्रोसीजर में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग उस वक्त परेशान होते हैं और वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, पूरी दुनिया के लोग आए होते हैं। तो आपको ये फैसिलिटी आपके ही एयरपोर्ट पे दी जाएगी। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है। पिछले साल यानी कि 2023 तक ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद से जो लोग गए थे उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। बट इस साल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि कराची से भी ये फैसिलिटी रोड टू मक्का की अवेलेबल हो जाएगी। तो जिसकी वजह से इस्लामाबाद और कराची, इधर के जाने वाले जो लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी और हज़ारों की तादाद में लोग रोड टू मक्का की फ़ैसिलिटी से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकेंगे। अभी ये फैसिलिटी लाहौर, मुल्तान और बाकी जो शहर हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। बट गवर्नमेंट ये कह रही है कि नेक्स्ट ईयर तक हम कोशिश करेंगे कि इसमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर के शहरों को भी, हैदराबाद वगैरह को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो सामान है उसकी क्या तफसीलात हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक बैग बनाना है बड़ा, कि जिसमें आपने अपना सामान, ज़रूरी सामान रखना है और उसका वज़न 30 किलो से हरगिज़ एक ग्राम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 किलो से कम कम ही रखें तो आपको एक बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगी। और उसके साथ गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको एक बड़ा बैग देंगे जिस पे QR कोड होगा, तो वो आपका जो बैग होगा वो उस बैग के अंदर रख के चला जाएगा। तो QR कोड का ये फ़ैसला होगा, ये फ़ायदा होगा कि अगर किसी का कोई सामान गुम हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है तो आपको वो ढूँढने में, आपके घर तक पहुँचने में या होटल तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। इसके साथ एक छोटा बैग भी गवर्नमेंट देगी जो हैंड कैरी कहलाती है, जो आप अपने साथ जहाज़ में ले जाते हैं। वो 7 किलो से यानी 7 kg से ज़्यादा उसका वज़न नहीं होना चाहिए। और उसके लिए भी एक छोटा बैग दिया जाएगा जिस पे भी QR कोड होगा, आप उसमें वो डालकर अपने साथ ले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जिन लोगों के 16 दिसंबर 2024 तक पासपोर्ट और ID कार्ड एक्सपायर हो रहे हैं तो वो फ़ौरन अपने ID कार्ड और पासपोर्ट रिन्यू करवा लें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार लोग क्वेश्चन ये पूछ भी रहे हैं कि इसमें क्या 16 दिसंबर 2023 है या 16 दिसंबर 2024 है। तो भाई 16 दिसंबर 2024 है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये असूल है कि जिस दिन हज यानी कि ख़त्म हो रहा हो, यानी आपकी फ़्लाइट की वापसी हो, तो उससे 6 महीने आगे तक का आपका पासपोर्ट और ID कार्ड हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर ना हो। फ़्लाइट स्केड्यूल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 9 मई से पाकिस्तान में पहली फ़्लाइट होगी कराची से,
ठीक है। और ये 20 जून तक जून की कोई तारीख होगी, तब तक ये फ़्लाइट चलेगी और फिर जुलाई के एंड तक तकरीबन तमाम लोग वापस हो जाएंगे। ये बात कंफर्म है कि 9 मई से पाकिस्तान से फ़्लाइट जाएगी। सऊदी एयरलाइन और PIA के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, प्राइवेट एयरलाइंस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कोई प्राइस में वो कट डाउन करते हैं, उसकी कोई रियायत देते हैं, तो उसका लोगों का फ़ायदा ज़रूर पहुंचाया जाएगा। आज की वीडियो में जो डिटेल थी मैंने आपको बता दिया। बहुत से लोग होटल के बारे में पूछ रहे हैं कि 60,000 रुपये या 1,80,000 रुपये वो हमें किस तरह से देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कंप्लीट डिटेल तो नहीं बताई, बट जो मोस्ट प्रोबेबली बात यही है कि 60,000 रुपये या 1,80,000 रुपये पर हेड आपको ये खर्चा पड़ेगा, क्योंकि आपने 40 दिन वहाँ पे क़याम करना है। तो अभी ये उन्होंने कंप्लीट डिटेल अपने नोटिफिकेशन में नहीं लिखी कि ये पूरे ग्रुप के लिए होगी या एक बंदे के लिए होगी। ग्रुप के लिए तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकती, ये पर हेड ही हो सकेगी। बट इस टीम में जो भी डिटेल कंफर्म बात आएगी मैं तभी आपको कंफर्म करके बताऊंगा। अभी ये कंफर्म नहीं है। अगर किसी को कंफर्म हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।